थक कर सो गई है। डांस कैसा था? अच्छा था, वेरी नाइस, गुड। वाह, बिना देखे ही पता चल गया आपको। वैसे आज छोटी दिन भर कितनी खुश थी ना, उसने कितना एंजॉय किया है ना? देखा मैंने। थैंक यू अनुज, थैंक यू मुझे अपने साथ यहाँ लाने के लिए, मुझे ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने देने के लिए। मैंने भी कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था अपनी लाइफ में। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं लाते ना तो मैं अपनी बेटी को कभी इतना खुश भी नहीं देख पाती। थैंक यू सो मच। क्योंकि अब जितना मैं इसके साथ टाइम बिता रही हूँ, ऐसे लग रहा है मैं इसके करीब आती जा रही हूँ। अनुज, मैं जानती हूँ कि आप छोटी के बिना नहीं रह सकते। मैं भी अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कर सकती हूँ प्लीज? आप इतना तो मेरे बारे में जानती ही हैं कि मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए आपको सीधे सीधे कहना चाहती हूँ। अनुज, मेरे 15 दिन खत्म होने वाले हैं, पर मैं अभी छोटी से दूर नहीं होना चाहती। तो क्या मैं 1 महीने आपके घर पे रह सकती हूँ प्लीज? अनुज देखिए, अगर मेरी बच्ची ने मुझे चुना तो आपको तकलीफ होगी, और अगर आपको चुना तो मुझे तकलीफ होगी। किसी ना किसी के हिस्से में तो दर्द आएगा ही आएगा। तो क्यों ना इस दर्द की तारीख को आगे बढ़ा दे। मैं, आप दोनों, खुशियां, यादें सब मुट्ठी में भर ले, ताकि कोई भी हारे तो कम से कम उसके पास जीने के लिए कुछ सहारा तो हो। प्लीज अनुज, सिर्फ 1 महीने ही मांग रही हूँ आपसे, प्लीज मुझे 1 महीने दे दीजिए अपने घर में। बोलिए ना, मैं रह सकती हूँ क्या आपके घर में 1 महीने और? अनुज, फैसला छोटी का ही होगा, पर उसके पहले मैं ये देखना चाहती हूँ, खुद को परखना चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को वो प्यार, वो ममता, वो आराम दे भी पाऊंगी या नहीं जो वो डिजर्व करती है। अनुज, ये भी हो सकता है कि आप दोनों का प्यार देख करके मैं ही पीछे हट जाऊं। नहीं, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, पर अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे मेरी जीत की उम्मीद कम ही है। पर बस इतना चाहती हूँ कि अगर मुझे यहाँ से खाली हाथ भी लौटना पड़ा तो कम से कम मैं अपनी बच्ची की यादें तो साथ लेकर जाऊं। अनुज प्लीज, सिर्फ इतना चाहती हूँ मैं, इसलिए सिर्फ 1 महीने मांग रही हूँ आपसे। प्लीज मुझे 1 महीना अपनी बच्ची के साथ बिताने का मौका दे दीजिए प्लीज, और सोच समझ के ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा या आपका, दोनों में से किसी एक का तो छोटी के साथ बिताया हुआ आखिरी महीना ही होगा। प्लीज मुझे छोटी के साथ 1 महीने दे दीजिए अनुज, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, आप 1 महीना आप और रुक सकती हैं इसके साथ। अनुज, थैंक यू सो वेरी मच। नो, आई रियली मीन इट। आप सोच भी नहीं सकते आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ये 1 महीना मेरे लिए इतना कीमती है ना,
क्योंकि मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ। वो खुशियां, वो यादें, सब कुछ मिल जाएगा मुझे, सब कुछ। बेचारी अनुपमा, काश कि वो यहाँ होती, पर वो भी क्या करे। एक तरफ बेटी है, दूसरी तरफ 3 बच्चे हैं। ममता तो बढ़ ही जाती है। अब आप ही देखिए ना, तोशु को अनुपमा की जरूरत है, लेकिन अगर वो यहाँ आ जाती तो अच्छा होता। वो आ जाती, उसको आना भी था, मैंने मना किया, क्योंकि मैं अपनी अनु को 2 जगह बढ़ते हुए नहीं देख सकता। पास में ऐसा बहुत बार हुआ है और मुझसे देखा नहीं जाता है। मेरी अनु की एक ही प्रॉब्लम है कि वो बहुत 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 अच्छी है, किसी को ना नहीं कर पाती। वो जानती है कि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो ये जानकर भी खुद को बदल नहीं पाती, और मैं उसे बार बार परेशान देख नहीं सकता। इसलिए मैंने मना किया उसे, क्योंकि वो मेरी अनुपमा है, सबसे अच्छी, सबसे अलग। पर वो उसका मायका है, और मायके की डोर कभी नहीं टूटती, और हर औरत का मन उसके मायके में ही बसता है। मैं समझता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम समझते हो, फिर भी तुम्हें बुरा लगता है। मतलब अनुपमा के वहां जाने से तुम्हें परेशानी तो है। मैं जानता हूँ कि मेरी अनु के लिए उसके बच्चे, उसके बाप बाबूजी क्या मायने रखते हैं, और ये सब जानकर ही मैंने उससे शादी की थी। लेकिन उस वक्त सिर्फ मैं था, बात अलग थी। लेकिन अब हमारे बीच हमारी छोटी है, वहाँ 3 बच्चे हैं जो तीनों बड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं। उन्हें अपनी माँ की इतनी जरूरत नहीं है जितनी मेरी छोटी बच्ची को अपनी माँ की जरूरत है। इस बहुत देर हो चुकी है, छोटी सो गई है, इसका ध्यान रखिएगा। मैं अपने टेंट में जा रहा हूँ। गुड नाइट। दूर से नहीं दिख रही थी, पर पास से देखा तो इनके रिश्ते में भी दरारें हैं। फोन उठाइए अनुज। आपसे जब तक बात नहीं होगी तब तक मन ऐसे ही बेचैन रहेगा। एक बार तो फोन उठा लीजिए, कम से कम आपको देख लूं, आपकी आवाज ही सुन लूं। फोन उठाइए ना अनुज।